कहो सुरेश, अरे हम अपने आप लोगों को हम अपने एक प्रिय मित्र से मिलाना। ए भगो ठटनी के बरे, भगो भगो, एक तरफ भगो 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 भगो, पीछे नहीं आना कोई। राम राम जी। आप सभी लोग धीरे धीरे मंच खाली कर ले। महाराज जी नीचे की तरफ उतरेंगे। सभी लोग हम अपने एक मित्र से मिलाना चाह रहे, कहो तो मिलाएं। इनको जानते हो? अच्छा बताओ, बोलो। सीताराम, बागेश्वर धाम की गुरुजी के हैप्पी बर्थडे की बधाई हो। 2024 में हमने कह दिया था गुरुजी आपकी उम्र हमें लग जाए, और इस बार तो गुरुजी 2026 में हमारी उम्र आपके लिए लग जाए और आपकी उम्र खूब लंबी बढ़ जाए। जय जय श्री राम। जोरदार ताली बजाकर हमारे सुरेश को धन्यवाद दो। गुरुजी, जब हम बागेश्वर धाम से आए हैं तो हमारे साथ दो पंथी बहन जी आई हैं, जो स्वार्थी बहन और वो प्रतीक्षा बहन, वो लेकर के हमें आई हैं। हमने कही हमें भी दिल्ली जाना है बहन जी। और गुरुजी आपसे एक प्रार्थना और है, हमारे खेरापति मंदिर आइएगा। हमारे राज्यपाल बुंदेला जी और राम राजा रघुनाथ जी के लड़का, वो उनने बहुत अच्छा सहयोग किया है। खेरापति गणेशरा कला आइएगा। जी प्रभु, जो आज्ञा। पागलो बैठो हमारे सीताराम। साधु जी, अरे पकड़ लेना हाथ। प्रतीक है। आज पूज्य महाराज श्री ने ज्ञान, दान, ध्यान इन तीनों को समर्पित किया है। हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं ताकि हमारी चेतना ज्ञानवान बने। हम भारतीय संस्कृति सनातन के मूल्यों का पालन करें और अपनी आय के एक अंश भाग को समाज के कल्याण के लिए, समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है उन पर खर्च करें, जिसे हमारे वेदों ने दान कहा। और ध्यान यानी सचेत अवस्था, बुद्धि की शुद्धि वो रखें ताकि उसका भी लाभ मानव समाज को मिले। हैदराबाद से पूज्य सरकार के लाडले, हिंदुत्व के कट्टर शेर टी राजा भी पधार चुके हैं जन्मदिन पर पूज्य सरकार को बधाई देने के लिए। आज देश भर से जो भी बालाजी का भक्त है, जो बागेश्वर धाम परिवार का हिस्सा है, जो हिंदुत्व, सनातन और भारतीय विचार के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है, आज उसके लिए 4 जुलाई एक बड़ा दिन है। 4 जुलाई 1996 यही वो तारीख थी जब बुंदेलखंड की धरती ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने भारत की सनातन शक्ति को संपूर्ण विश्व में विख्यात किया। विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उनके पैर निरंतर इस देश की पथरीली सड़कों पर चलते रहे। हिंदुओं में एकता हो ताकि वे भारत को विश्व गुरु बनाएं। बेटियों के विवाह के लिए उनके कार्य, आप सभी लोग नीचे बैठेंगे। सभी से आग्रह है, ऊपर हंसराज रघुवंशी जी की भजन संध्या का आयोजन होना है। सामने की दीर्घा विशिष्ट अतिथियों के लिए रखी गई है। इसी दीर्घा में विशिष्ट अतिथि बैठ जाएं। पूज्य संतों से भी आग्रह है कि वो सामने, वहां महाराज जी जहां पहुंच गए हैं वहीं पहुंच जाएं। सभी लोग सामने की दीर्घा में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मंच को खाली कर दें ताकि हंसराज रघुवंशी जी की सुमधुर सुरीली भजन संध्या को हम सुन सके। मंच पे सभी लोग खाली कर दें। सुरक्षा कर्मी भी नहीं चाहिए क्योंकि महाराज जी नीचे पहुंच गए हैं। सभी लोग खाली कर दें। पूज्य महाराज श्री नीचे पहुंच गए हैं, उनके दर्शन आपको हो सके। एलईडी पर हम आग्रह करेंगे कैमरा टीम से
कि वो एलईडी पर व्यवस्था दुरुस्त कर ले संस्कार की टीम दर्शनों की। सभी विशिष्ट जन आगे की दीर्घा में और एक दाहिने तरफ जो दीर्घा बनी है उसमें बैठ जाएं। सभी जो बधाई दे चुके हैं वहां से निकलकर जो मंच के दाहिने तरफ दीर्घा है साधु संतों के लिए वहां पहुंच जाएं। मंच को खाली कर दें, सभी लोग खाली कर दें। पूज्य महाराज श्री नीचे जहां पर विराजमान हो चुके हैं, अब ये मंच तैयार कर दें हंसराज रघुवंशी जी के भजन संध्या के लिए। मंच तैयार कर लें। तो 4 जुलाई 1996 का वो दिन था जब भारत के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक ऐसे लाल ने जन्म लिया जिसने महज 30 वर्ष की अवस्था में अपने व्यक्तित्व से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म, अपने धर्म और इतनी कम आयु में अपने कार्यों से सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया। सनातन की अलख जगाई संपूर्ण विश्व में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज उनका जन्मोत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 20 देशों में शिष्यमंडल के लोग मना रहे हैं। वो तस्वीरें भी अभी कुछ देर में हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। 20 देशों में अलग अलग शिष्यमंडल इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं और पूज्य महाराज श्री का ये प्रेम है कि उन्होंने पहली बार धाम से बाहर दिल्ली में, भारत की राजधानी में इस जन्मोत्सव को मनाने की अनुमति दिल्ली शिष्यमंडल को, स्थानीय गुरु भाई बहनों को और बागेश्वर धाम समिति को यह अनुमति दी कि भारत की राजधानी में यह जन्मोत्सव इस वर्ष मनाया जाए और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभूति एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस जन्मोत्सव को मनाने यहां हम सब के बीच पहुंचे। हम उन सभी को भी प्रणाम करते हैं जो इस जन्मोत्सव के अवसर पर यहां पधारे हैं और आज के इन पावन क्षणों के साक्षी बने हैं। आइए अब अगले क्रम की तरफ चलते हैं। चक्रेश जी पुस्तकें तैयार कर लें। आज एक और बड़ा दिन है। आप लोग अगर नीचे सब लोग सेटल हो गए हैं तो मैं जिनका नाम पुकारूं वे लोग सिर्फ मंच पर आएंगे, शेष लोग नीचे ही रहेंगे। ये आज 4 जुलाई का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव है। साथ ही इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज पहली बार पूज्य महाराज श्री द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक जनमानस के हाथ में पहुंच रही है जिसकी प्रतीक्षा हम वर्षों से कर रहे थे। सद्गुरु सन्यासी बाबा के विषय में अब तक हमें सिर्फ उतना ही पता था जितना पूज्य महाराज श्री यदा कदा मंचों से कह देते थे, लेकिन पहली बार पूज्य महाराज श्री ने कृपा की और सन्यासी बाबा के विषय में एक विस्तार पूर्वक चर्चा एक पुस्तक में दी गई है। उस पुस्तक के माध्यम से हम सभी उस महान चेतना के बारे में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, जिस चेतना के बलबूते पर ही, जिनकी कृपा के बलबूते पर ही हमारे गुरुदेव हम सबके दिलों में बसते हैं। सन्यासी बाबा जो 320 साल पहले बुंदेलखंड की उस पावन धरा पर एक सन्यासी के रूप में रहे, हनुमान चालीसा
कि 1.25 लाख पाठ के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया, उनका साक्षात्कार पाया और उनकी सिद्ध चेतना आज भी मानव कल्याण के लिए जगत में विचरण कर रही है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के विषय में एक पुस्तक मेरा सन्यासी आ चुकी है। वो पुस्तक मेरा सन्यासी, जिसका विमोचन आज होना है। अब मैं पूज्य महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि वे सिर्फ अकेले मंच पर आ जाएं, शेष सेवादार भी नहीं आएंगे। मैं आग्रह करूंगा कपिल मिश्रा जी से, मैं आग्रह करूंगा मनोज तिवारी जी से, किताब के प्रकाशक इनविंसिबल प्रकाशन के सागर जी, उनकी धर्मपत्नी जी। सिर्फ कैमरामैन भी इतने नहीं चाहिए, कैमरामैन रोक लीजिएगा, कैमरामैन भी रोक लीजिएगा, बहुत असुविधा हो जाती है मंच पर। किताब का विमोचन है, मंच पर कुछ कैमरामैन हैं, पर्याप्त हैं। लोकेश मुनि जी, स्वामी अरुण आनंद जी, मनोज तिवारी जी, दादा नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके नाम पुकारे गए हैं वे सभी विभूतियां ही मंच पर आएंगी, शेष लोग नीचे रुकेंगे, सभी लोग शेष नीचे रुकेंगे। सिर्फ जिनके नाम पुकारे गए हैं वही लोग, बस 5 मिनट में पूज्य महाराज श्री नीचे ही आएंगे। किताब के विमोचन के बाद वो नीचे ही आएंगे। स्वामी अरुण आनंद जी, इनविंसिबल पुस्तक के सागर जी, सागर जी प्रकाशक इस किताब के स्वामी अरुण आनंद जी, और वो किताब जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से भारत के बागेश्वर धाम परिवार के लोग कर रहे थे, वो किताब अब हमारे बीच आ चुकी